अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी निहारी की। ये किस तरीके से बनेगी और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो के करीब चिकन है। 5 से 6 आपने प्याज लेने हैं दरमियाने साइज़ के। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ईच है। यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच भर के सॉल्ट के हैं। नमक आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी डाल सकते हैं हस्बे जायका। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है। ज़ीरा धनिया पाउडर ये दोनों पिसा हुआ है, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर है 2.5 टेबल स्पून। फ्रेश धनिया मुझे चाहिए, कुछ नींबू चाहिए और इसके अलावा मुझे चाहिए हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक चाहिए, वो बारीक बारीक आप गार्निशिंग के लिए। पानी चाहिए अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं 2 लीटर लूँगी। तो चलिए रेसिपी को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर आपने 1.5 कप के करीब घी शामिल करना है। आप देसी घी में भी बना सकते हैं, आप नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं। घी डालने के बाद आपने इसके मेल्ट होने का वेट करना है 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है। 5 से 6 अदद मैंने प्याज लिए थे, उनको काट लिया बारीक बारीक और वो इसमें शामिल कर दिया। अब इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना डार्क, इसको हमने सिर्फ इतना पकाना है कि ये लाइट पिंक हो जाए। इसीलिए आपने आंच को लो रखना है ताकि प्याज जो हैं ये ब्राउन ना हो, डार्क ना हो, जले नहीं। और यहाँ पे आपने इनको सिर्फ पिंक होने तक पकाना है और ये खुद ब खुद टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो आप इसके अंदर चिकन शामिल कर दें। मेरे पास 1 किलो के करीब मुर्गी का गोश्त है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चिकन डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनना है ताकि चिकन के ऊपर हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए। जब चिकन यानी कि मुर्गी के गोश्त का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज भी टूटना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हुड टूटेंगे और कलर इनका चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट है। तो ये दोनों मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं एक अदद प्याली में और इसके अंदर मैं 1 कप पानी डालूँगी। सादा आम टैप वाटर है और इसे मिक्स करके हम एक घोल तैयार कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो निहारी बनाते हैं उनकी निहारी का कलर इसलिए ठीक नहीं आता कि वो ये इस स्टेज के ऊपर अदरक लहसुन बिल्कुल एज इट इज़ शामिल कर देते हैं। आपने हमेशा अदरक लहसुन का पेस्ट पानी में डाल के शामिल करना है क्योंकि निहारी का इस वक्त टेम्परेचर हाई होता है, तो आपने उस टेम्परेचर को कम करना होता है और उसके बाद आपने लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना होता है, जिसकी वजह से लाल मिर्च का जो कलर है वो निहारी के अंदर बहुत खूबसूरत निकल के आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और यहाँ पे चिकन का कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो गया है। अभी मैं आपको एक उठा के चेक भी कराती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है हमारा चिकन भुन चुका है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। इस तरीके से प्याज जो है वो भी अच्छे तरीके से टूट चुके हैं, तो कलर हमारा चिकन का चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपने अदरक और लहसुन का जो घोल तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देना है। इससे ये होगा कि ऑयल का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और इसके बाद जब आप इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर तो वो जलेगा नहीं और उसका कलर बहुत निकल के आएगा, खिल के आएगा जैसे निहारी का कलर होता है। अदरक लहसुन डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए भूनना है और इसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं मसाले। ये 5 मिनट के लिए मैं इसको भून रही हूँ। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जब निहारी के अंदर आप पानी डालेंगे और ये थिक होना स्टार्ट होगी उस स्टेज पे आप नमक चख लीजिएगा, नमक मिर्च चख लीजिएगा ताकि आप उसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो लाल मिर्च डालने के बाद मैंने इसे मिक्स किया और कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है। और बाकी के मसाले जो मैंने आपको बताए थे जितने वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, यानी कि नमक, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और अब इसका काम है सिर्फ भुनाई। आपने इसको सिर्फ भूनना है और जितनी अच्छी आप निहारी को भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकल के आएगा। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन रहा है और ये पकने के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे मैं ये डालूँगी निहारी का मसाला जो कि मैंने लिया है शान का। बहुत अच्छा जायका, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बहुत सारे लोग पूरा पैकेट शामिल कर देते हैं निहारी का इसके अंदर, लेकिन आपने सिर्फ 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं और आप ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तब आपने एंड पे टेस्ट कर लेना है। अगर आपको निहारी का जायका कम लग रहा है तब आप मसाला इसमें शामिल कर दें।
तो मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। कलर आप इसका देख सकते हैं कितना अच्छा रेड कलर निकल के आया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है चिकन। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतनी अच्छी आपकी निहारी तैयार होगी। तो यहाँ पे आपने पानी शामिल कर देना है। मैं 2 लीटर पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसे हमने पकाना भी है, तो ये पक पक के 1 लीटर रह जाएगा। आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है आपने उससे डबल पानी शामिल करना है क्योंकि ये रिड्यूस होके हाफ़ हो जाता है। तो आपने अपने घर में जितने भी अफराद हैं उनके मुताबिक पानी इसमें शामिल करना है, जितनी आपने ग्रेवी चाहिए आपको। तो पानी मैंने डाल दिया है। पानी डालने के बाद आपने चम्मच चलाना है और इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे यानी कि दरमियानी आंच के ऊपर इसको कवर करके आपने रख देना है पकने के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आपने चम्मच चला देना है इसके अंदर। और अभी आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ से एक इनाम है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा मुझे सब्सक्राइब करके। निहारी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, यानी कि 1.5 आवर्स। तो अब यहाँ पे मैं इसको थिक करने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैदा। हल्की आंच पे आपने मैदे को रोस्ट करना है। आपने इसको जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन कीजिएगा ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साइड पे हमारी निहारी जो है वो पक रही है। जब मैदे का कच्चापन ख़त्म होने लगे और इसमें से खुशबू आने लगे तब आपने इसको किसी भी प्याली के अंदर निकाल लेना है इस तरीके से। और निकालने के बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करना है और आपने पेस्ट तैयार कर लेनी है अच्छी सी मैदे और पानी की। इससे ये होगा कि आपकी निहारी को थिक होने में आसानी होगी और वो जल्दी थिक हो जाएगी और बहुत मज़े की बनती है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट तरीका इख्तियार करते हैं, कुकर में निहारी बना लेते हैं। तो कुछ लोग जो है वो उसे कुकर में गला के पका लेते हैं क्योंकि चिकन और गोश्त कुकर में बहुत जल्दी गल जाता है और निहारी बहुत जल्दी बन जाती है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि पाए और निहारी ये वो चीज़ें हैं जिसको आप जितना पकाएंगे, जितना कुक करेंगे वो उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो निहारी को आपने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए पकाना है। अभी इसे पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैदे और पानी का घोल शामिल करना स्टार्ट कर दिया है और साथ साथ मैं चम्मच भी चलाती जा रही हूँ। और कलर आप देखें कितना खूबसूरत रेड कलर निकल के आया है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप मैदे का घोल शामिल करें और साथ ही इसके अंदर चम्मच चलाते रहें। और इसके बाद इसके अंदर 3 चम्मच आपने 3 टेबलस्पून भर के नींबू का रस शामिल करना है और इसे मज़ीद आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट कुक करना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। 40 से 45 मिनट के बाद आपने एक अदद फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर आपने पौना कप घी शामिल कर देना है, या ऑयल शामिल कर दें या देसी घी शामिल कर दें। और इसके अंदर एक बड़ी प्याज काट के डाल दें। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है यहाँ पे। और इसके बाद इसमें क्या चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। लंबा काट के आपने अदरक डालना है बारीक बारीक, और इसके बाद आपने हरी मिर्चें डाल देनी है 2 अदद। ज़ीरा डाल दें 1/2 टीस्पून और इसके बाद इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है और इसके बाद हम निहारी को तड़का लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी निहारी कितने मज़ेदार बाज़ार जैसी कंसिस्टेंसी निकल के आई है और बिल्कुल मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तड़का भी तैयार है, तो निहारी पर हम तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके दम पे आपने 5 मिनट के लिए कुक करना है और उसके बाद इसको डिश आउट कर लें। तो मज़ेदार चिकन निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत आसान रेसिपी है, टिप्स को फॉलो कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बाज़ार से अच्छी बनेगी निहारी घर में। बकरा ईद भी आने वाली है तो इस निहारी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई करेंगे आप डेफ़िनेटली इसको बार बार बना के ज़रूर खाना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हैं, मैं आपको रीटैग कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।